राहुल गांधी की टी शर्ट की यात्रा से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि उनके पेशाब अपने यहाँ कंबल ओढ़ करके निकल जा रहे हैं, शायद पता नहीं बुला। दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाने वाले उन नेताओं की जिन नेताओं के ऊपर सीबीआई, आईडी, ईडी की जो है तलवार लटकी हुई। ऐसे बहुत कम नेता, बहुत कम अभिनेता मिले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो कम से कम साहस जुटा पाए। दोस्तों मैं आज बताना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेता क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए और क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने जो बयान दिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बारे में, वो वाकई में गौर करने वाला है और पॉलिटिकल तरीके से सोचने वाला है। वही चीज जो है अखिलेश यादव पर जो है लागू होती है, वही तृणमूल कांग्रेस पर मतलब जारी होती है। वही चीज जो राहुल गांधी ने बोली वो सब लोगों के बारे में जारी होती है। लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं, भाई सीधी बात है, ये आदमी घुमा फिरा कर तो बात बोलता नहीं, बहुत सीधा सपाट आदमी है जिसका नाम है राहुल गांधी। तो उनका एक बयान आया और बयान बड़ा महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी केरला में या कहीं किसी प्रदेश में या कहीं नहीं है, केवल वो यूपी के हिसाब से सही है, क्योंकि जातिगत जो गठजोड़ है और जो बॉन्डिंग है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, वो अपनी जगह सही है। उन्होंने उनको गलत भी नहीं बोला, लेकिन अपनी बात भी बोल दी। सुनिए राहुल गांधी का ये कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। सुन लिया होगा। उसके बाद हमारा सुनिए एक स्पेशल बुलेटिन, एक स्पेशल ब्लॉग और एक स्पेशल एनालिसिस जो हमने खुद किया है हिंदुस्तान की उन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में जो क्षेत्रीय पार्टियां राहुल गांधी के साथ खड़ी नहीं हो पाई। आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाने वाले उन नेताओं की जिन नेताओं के ऊपर सीबीआई, आईडी, ईडी की जो है तलवार लटकी हुई है। ऐसे बहुत कम नेता, बहुत कम अभिनेता मिले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो कम से कम साहस जुटा पाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं। वो अलग बात है, उत्तर प्रदेश में आज 3 दिन में यात्रा जो थी अंदर दाखिल हुई। वहां अखिलेश यादव ने इसको दूर से समर्थन तो दिया। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, क्या दोनों लेके फिर साथ दिखेंगे? देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। एक कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत शुरू कर। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? अध्यक्ष जी, कभी आप कहते हैं 100 विधायक, कभी कहते हैं 110 विधायक आपके टच में है। लेकिन इसके साथ चलना गवारा न किया। मायावती ने इसको बहुत शुभकामनाएं दी और नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। राजनीतिक मायने इसलिए भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि हर नेता को डर लगता है, गला सबका सूखता है और गला सूखना भी चाहिए, क्योंकि मियां राहुल गांधी जो निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर सबकी हवा खराब कर रहे हैं। टी शर्ट पहन करके भाई जो है सबकी पिछवाड़े पर लात बजा रहा है। मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, बोलना इसलिए चाहिए था। राहुल गांधी की टी शर्ट की यात्रा से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि उनके पेशाब अपने आप कंबल ओढ़ करके निकल जा रहे हैं। शायद पता नहीं बुला बुला क्या बोल सकता था, नहीं बोल सकता, लेकिन अखिलेश यादव का हैरान कर देने वाला रवैया सामने आता है।
क्यों? नीतीश कुमार का हैरान कर देने वाला रवैया सामने आता है, क्यों? तेजस्वी यादव का हैरान कर देने वाला रवैया नजर आता है, क्यों? आखिर ऐसी क्या बात थी कि जो राहुल गांधी को ज्वाइन न कर पाए? चलिए इसका राजनीतिक विश्लेषण कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषण बहुत सीधे सीधे मापदंडों पर किया जा सकता है। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत को जानने की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से उनके भाषण शैली में बदलाव आए हैं वो वाकई में बहुत लाजवाब। लेकिन जहां राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर, बड़े व्यक्तित्व के तौर पर भारत में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और बहुत सारे नेताओं को लगता है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए तो उनका कद उनसे छोटा हो जाएगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है ईडी आईडी का डर हो। भाई ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी शादी में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, कल्याण सिंह जी के साथ इनके पिताजी के संबंध थे और कल्याण सिंह जी भाजपा में शामिल हो, मतलब सभा में शामिल हो गए थे। तो यहां नूरा नूरा कुश्ती है और नीतीश कुमार जो हैं वो जानते हैं कि बिहार में अगर कांग्रेस को एंट्रेंस मिल गया और मैंने राहुल गांधी को समर्थन दे दिया तो मेरी पॉलिटिक्स खत्म। ऐसा ही हाल ममता बनर्जी का है। वो भी क्षेत्रीय झंडा उठा करके बैठी हुई हैं। यहां इन तीनों नेताओं को पूरे देश से कुछ लेना देना नहीं है। मोदी 22 साल, 20 साल, 40 साल जीते रहे, मरने के बाद भी जीते रहे, चरण पादुकाएं रख दें तभी मोदी जीते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने यादव बेल्ट हिंदुओं को तोड़ रखा है, राष्ट्रीयता के नाम पर नहीं, केवल गणित बिठा रखे हैं इन लोगों ने। इनके अपने अपने समीकरण हैं कि कांग्रेस कहीं ना आ जाए, राहुल गांधी को अगर ज्वाइन कर लिया तो हम कहीं पीछे ना छूट जाएं। यह राजनीति का नियम है और हर नेता को डर लगता है, गला सूखता है, और अगर गला नहीं सूखता तो जिस तरह से राहुल गांधी बार बार अपनी चप्पल अदानी की चांद पर बजाते हैं, अंबानी की चांद पर बजाते हैं, क्या अखिलेश यादव को आपने देखा? नीतीश कुमार को आपने देखा? तेजस्वी यादव को देखा? या ममता बनर्जी को देखा? प्रियंका गांधी का एक बयान वायरल हुआ जिसमें बोला मेरा भाई बिकाऊ नहीं है, बड़े बड़े नेता बिकाऊ हैं। इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल दिया था प्रियंका गांधी ने, लेकिन यहां इशारों इशारों में बहुत सारी चीजें खुल गईं। कुछ लोगों को साथ आना था, वो साथ आए। कमला हसन जो एक पार्टी बनाने वाले थे वो साथ आए। कई सारी फिल्म सेलिब्रिटीज राहुल गांधी के साथ दिखी जो वाकई में मर्दानगी का जौहर लिए हुए थी। बाकी के सारे नामर्द नेता मुझे कहीं पीछे झुके हुए नजर आए। माफ करना यादवो, तुम तो कृष्णवंशी कहे जाते हो, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। यही बोलना पड़ेगा यार, यूट्यूब का यही तो फायदा है, कुछ भी बोल दो, सेंसर नहीं होगा। और सारे यादव की फटके आई, लालू यादव के बेटे की भी फटके हाथ में आ गई, अखिलेश की फटके हाथ में आ गई, मोदी के सामने, और नीतीश कुमार की फटके हाथ में आ गई। कहीं हमारा राज ना चला जाए, कहीं ये ईमानदार नेता जो राहुल गांधी है, जिसके खिलाफ कुछ कांग्रेसी लोग भी हैं। जी हां, बात कांग्रेसी नेताओं की भी है। कुछ कांग्रेसी भी हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी का वर्चस्व बढ़े। लेकिन राहुल गांधी का इतना विराट व्यक्तित्व बन चुका है, इतना विराट
कि उस विराट व्यक्तित्व के आगे मुलायम सिंह का लौंडा अपने आप को थोड़ा सा बौना समझता है, बोलता है यार मैं शामिल नहीं होऊंगा, मेरी पार्टी खत्म ना हो जाए। नीतीश कुमार अलग, लेकिन कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला मिलते हैं और उस पर एक बहस चलती है मीडिया पर। बहस बहुत लंबी होती है, उसकी यहां हम नहीं डालेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल इतना बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हैं जिनके पीछे कोई चलने को तैयार नहीं है। यह एक राहुल गांधी के लिए नई चुनौती है कि विपक्ष राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ दिखाई नहीं देता। तो क्या मान लें कि ये विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ वो तोता पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बनाई थी, समाजवादी पार्टी, जो बनाई थी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो संघ ने बनाई थी आम आदमी पार्टी। एकला चालो राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के चेहरे से नकाब उतर गए हैं। लगता है विपक्ष के नेता भी मोदी के वो दलाल हैं। जिस तरह से मीडिया में गोदी दलाल बैठे हुए हैं, उस तरह से विपक्ष में भी गोदी विपक्ष के दलाल नेता बैठे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।